जय श्री राम दोस्तों। और मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर माया। और आज की स्टोरी है कुछ खास। क्या आप जानते हैं बाली सुग्रीव से पहले भी एक जने से हारा था और वो और कोई नहीं हनुमान जी थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। ये बात तब की है जब रावण अपना कहर बरसा रहा था, पूरी संसार में अपना डर फैला रहा था और पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता। उसने सोचा सारे राज्यों को जीतने के लिए राजाओं को हराना पड़ेगा। जब वो सारे राजाओं को हरा रहा था तभी वह किष्किंधा नगरी पहुंचा और वहां के राजा को ललकारा। जब वहां का राजा बाली था, रावण को पता था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर और बुद्धिमान था, लेकिन उससे बाली की शक्तियों का कोई अंदाज़ा नहीं था। बाली को भी एक वरदान प्राप्त था कि जब भी वो युद्ध करने के लिए खड़ा होगा तो जो उसके सामने प्रतियोगी होगा उसकी आदि शक्ति बाली के अंदर समा जाएगी। रावण और बाली का युद्ध शुरू हुआ और वरदान के अनुसार बाली की शक्तियाँ दुगनी हो गई और रावण की आदि शक्ति बाली के अंदर चली गई। युद्ध ऐसे ही चलता रहा और 7 साल तक बाली ने अपनी भुजाओं में रावण की गर्दन को दबाए रखा। रावण हार मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। रावण को हराने के बाद बाली के अंदर अहंकार आ जाता है और उसे लगता है कि उसके बराबर का कोई प्रतियोगी अब बचा ही नहीं है। वो अपने बराबर का प्रतियोगी ढूंढने लगता है। तभी उसे रास्ते में हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान जी राम जी की पूजा में लीन थे। बाली उनसे बोलता है, हे वानर, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन हनुमान जी उनकी एक नहीं सुनते और राम भक्ति में लीन रहते हैं। तभी बाली कहता है, तुम मुझसे प्रातःकाल युद्ध करने आना, मैं तुम्हें तभी देखूंगा। जैसे ही ये बात वायुदेव को पता चलती है, वो वैसे ही हनुमान जी से मिलने चले आते हैं और वो हनुमान जी से उनकी शक्तियाँ मांग लेते हैं। हनुमान जी अपने पिता को अपनी 80% शक्तियाँ दे देते हैं। प्रातःकाल हनुमान जी अपनी बची हुई शक्तियों के साथ ही बाली से लड़ने चले जाते हैं और जैसे ही वो बाली के सामने खड़े होते हैं और वचन के अनुसार हनुमान जी की आदि शक्तियाँ बाली के अंदर चली जाती हैं। जैसे ही बाली के अंदर वो शक्तियाँ समाने लगती हैं, वैसे ही बाली की नसें फूलने लग जाती है, शरीर भारी होने लग जाता है और उनकी हालत मरने लायक हो जाती है। वैसे ही वहाँ पे वायुदेव प्रकट होते हैं और बाली को कहते हैं कि जो तुमने हनुमान की आदि शक्तियाँ ली हैं वो सिर्फ 10% है। वो तो मुझे पहले पता चल गया कि तुम्हारी और हनुमान की लड़ाई होने वाली है और मैंने उसकी 80% शक्तियाँ ले ली। अगर उसकी ज़्यादा शक्ति तुम्हारे अंदर समा जाती तो सोचो तुम्हारा क्या हाल होता। ये बात सुन के बाली हनुमान जी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि कृपा करके अपनी शक्तियाँ मुझसे ले लें। और हनुमान जी अपनी सारी शक्तियाँ उनसे ले लेते हैं और अपनी राम भक्ति में लीन हो जाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दोस्तों कि कभी भी किसी को भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए। हो सकता है कि वो इंसान शांत हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। और दूसरा, राम भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो किसी को भी बलवान और बुद्धिमान बना सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही रोमांचक और मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।